क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. है क्या ये पेडिस्टल ऐसा है जिसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, एक पायदान है। जिस तरीके से हमारा कोई टेबल होता है, ये स्टैंड है, इसके ऊपर हम कोई चीज रख दें, तो जिसके ऊपर रखा है उसको उसने कहा पेडिस्टल। और जो ऊपर रखा हुआ है वो क्या है, स्टैचू है किसी का। तो स्टैचू रखा हुआ है, कहता है कि 1.6 मीटर टॉल जो है वो स्टैचू है। स्टैचू की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। अभी मैं यहां बता दूंगा। तो आपने पेडिस्टल की हाइट देखनी है, कितनी है, कितना ऊंचा है वो, लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास। कहता है द एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर से यहां से देखता है वो। तो जब वो टॉप पर देखता है, किसके टॉप पर, स्टैचू के टॉप पर जो ऊपर रखा हुआ है हमारे। जैसे मैं यहाँ इस टेबल के ऊपर रख दूं तो स्टैचू ऐसे ऊपर रखा हुआ, जो ऊपर रखा हुआ टॉप पर देखता है तो कितने का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से देखता है 60 डिग्री का। और जब टॉप ऑफ दी पेडिस्टल देखता है, यानी बॉटम ऑफ दी स्टैचू पर देखता है, तो उस वक्त एंगल कितने का बनता है, 45 डिग्री का। ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ दी पेडिस्टल, जो नीचे रखा है, जिसके ऊपर स्टैचू रखा है, वो नीचे वाले की हाइट कितनी है ना। ऊपर वाले की हाइट तो दी है। तो कहता है ये मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, एक पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर वो रखना चाहता है, रखा हुआ है उसने एक स्टैचू। स्टैचू में इसके ऊपर इस कार्बन पर रख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऊपर देखेगा तो एंगल बनेगा कितना, यहां से एक पॉइंट है कोई, यहां पर मैं वहां पर पॉइंट लूंगा, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। जहां पर से एंगल 45 डिग्री का बने, कहां पर बने, इस टॉप पर, पेडिस्टल की टॉप पर कितने का बने, 45 का एंगल बनाने के लिए एक आसान बात मैं आपको बता दूं। 45 का जितनी हाइट ये है, यहां से यहां तक, इतना यहां से इतना दूर ले लो। राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि एंगल 45 मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, साइड्स भी। तो 45 का एंगल बनने के लिए जितना ये यहां से ऊपर है, इतना यहां से यहां है। ऐसे रफ में हम बनाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो जितना ये है इतना दूर ले लूंगा। ये 45 का एंगल यहां से ऊपर देखता है, ऐसे देख रहा है। यहां पर कितने का एंगल बना, ये 45 का, कितने का, कहां पर बना, एट द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, एट द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। और जब स्टैचू की टॉप पर देखता है तो कितने का बनता है, यहां से देख रहा है ये। तो ये ऊपर देखा उसने, तो ये एंगल पूरा जो बना ये 60 का बना। कितने का बना, 60 का बना। तो ये है हमारी जो सिचुएशन है। नीचे एक पेडिस्टल रखा है, ऊपर उसके एक स्टैचू रखा है, ग्राउंड से वो देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ इसके पेडिस्टल की टॉप पर 45 का एंगल और स्टैचू की टॉप पर 60 का एंगल, ठीक है। हाँ, तो नाम रख लेते हैं, कोई एबीसी रख लो, जो तो आप रखते रहे पेडिस्टल पी वगैरह, ए बी सी और डी। मैं यही साथ में मेंशन कर दूं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ताकि हमें यहाँ जो है वो लाइनें लिखने से हम बच जाएंगे, है ना। ये क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन आर ऑब्जर्व्ड, है ना। यानी पॉइंट फ्रॉम वेयर दी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर, ये शॉर्टकट कहीं पॉइंट ऑन द ग्राउंड कह दोगे इतना भी चलेगा, या आप लिख दो फ्रॉम वेयर दी एलिवेशन आर ऑब्जर्व्ड, फ्रॉम वेयर द एंगल ऑफ, वेयर द, फ्रॉम वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन, या एलिवेशन में क्या लिखा, एलिवेशन
लंबी होगी बात, आप नहीं लिख पाएंगे। आप इतना लिख दो, पॉइंट ऑन द ग्राउंड या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है, फुट ऑफ दी, ये क्या है, किस चीज का फुट है ये, पेडिस्टल का, फुट ऑफ दी पेडिस्टल, फुट ऑफ दी, फुट ऑफ दी पेडिस्टल। तो ये टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये टॉप ऑफ द स्टैचू, यही है ना, टॉप ऑफ द पेडिस्टल, टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये टॉप ऑफ द स्टैचू। ये कुछ हम लिख देते हैं, तो ये 1.6 मीटर इंफॉर्मेशन यहां ये लिख दो। अब ये चीजें आप यहां डिस्प्ले कर दोगे, पूरी स्पेसिफाई कर दोगे, तो आपको यहां पर लैंग्वेज इतनी ज्यादा नहीं लिखनी पड़ेगी, यहां पर जो कैलकुलेशन है वो आसान है, ठीक है। जो भी वहां लिखना जो है वो आसान है आपके लिए भी। तो सोल्यूशन, ये दो हम लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं कि हमने जो प्रॉब्लम है उसको हमने इस पर डिस्प्ले दे दिया, उसका स्पेसिफाई कर दिया। द प्रॉब्लम कैन बी द गिवन प्रॉब्लम कैन बी based on the plane of paper as shown in फिगर, क्या नाम दे दें इसको, एक्सरसाइज मेंशन नहीं किया हमने, एक्सरसाइज 9.1 है ना, एक्सरसाइज 9.1 है, तो 9.1.8 9.1.8 इस फिगर के नीचे लिख दो, फिगर 9.1.8। तो यहां से मैं आपको बताऊंगा एक चीज, देखो जरा, अब इतना आसान कैसे हम निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, ये वाली एक्स, ये वाली एक्स, अगर इसको एक्स मान लें तो ये भी एक्स होगी। बात मैंने समझाई पहले ही आपको, क्यों होगी कि एंगल इज 45 डिग्री इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। में डायरेक्ट ये बात लिखूंगा, आज कल भी मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में भी कहा था आप लिख सकते हो, फिर मैंने उसको यूज नहीं किया। मैं ये लिखूंगा कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 45 डिग्री देन द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा सिंस एंगल इज 45 डिग्री देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। From the figure, in right angle triangle ABC AB is equal to BC, AB is equal to BC। ब्रैकेट में मैं इसकी रीजन लिख दूंगा, बिकॉज एंगल इज 45 डिग्री, एंगल इज बस इतना बड़ा है, बिकॉज एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल, दूसरा भी लिख दो, एंगल ACB के बराबर होता है, AC। जब A 45 का हो जाए ना एंगल ट्रायंगल में,
तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल, ये देखो क्या इसके पीछे क्या पूरी चीज समझो, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, दूसरे दो बार कितने के 90 के 180 होता है ना एंगल सम प्रॉपर्टी में, तो 180 के होते हैं, तो ये सॉरी और ये 90 का, ये दोनों मिला के 90, तो 45 का ये दूसरा भी 45, एंगल्स आर इक्वल, देयर साइड्स आर इक्वल। तो ये मैं थोड़ा सा इसको मैंने ताकि आगे हमारी बात छोटी जाए। तो let the height of the pedestal BC equal to x. Let the height of the pedestal BC be equal to x. Then AB will be equal to x. ठीक है ना? अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी, एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। अब पूरी ट्रायंगल में हमने निकाला ना, पूरी ट्रायंगल में यहां से ए बी डिवाइडेड बाई बी डी या बी डी डिवाइड बाई ए बी कर लो, है ना। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल पूरी क्या है, ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में बी डी डिवाइडेड बाई ए बी, डिवाइड बाई, देख लो पहले, देख लो मैंने क्या लिखा, बी डी ये पूरी साइड, बी डी ये और ए बी ये बेस, एंगल कौन सा है, ये पूरी साइड अगर लेंगे तो एंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, अगर पूरी साइड यहां से यहां तक लेंगे तो एंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, 60 डिग्री। वेरी गुड, पूरा एंगल यहां तक है, साइड अगर ऊपर तक लेंगे तो एंगल कंसीडर करेंगे 60 डिग्री, और ये अगर एंगल है हमारा 60 डिग्री वाला एंगल है, तो ये साइड कौन सी बनेगी, परपेंडिकुलर या बेस, परपेंडिकुलर बनेगी। मैंने बार बार आपको बताया है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली साइड बेस, बार बार बताया मैंने आपको। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशो कौन सी है, ये वेरी गुड, टेंजेंट 60 डिग्री। है ना सर। अब देखो, दिस इंप्लाइज BD is equal to AB टेंजेंट 60 डिग्री, बस सोल्व नहीं यूज होगा कहीं, साइन कोसाइन बाकी नहीं, एक ही टेंजेंट, यहां बात इसी पर मसला हो जाएगा हमारा। हाँ देखो आगे, दिस इंप्लाइज BD क्या है, BD देखो जरा, BD x plus 1.6, yes sir, x plus 1.6 मीटर इज इक्वल टू AB है हमारा x sir जी, AB x, और टेंजेंट 60 कितना होता है, टेंजेंट 60, मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये तो √3 मुझे तो याद है, लेकिन तरीका मैंने आपको बताया था कि sin 60 बाई cos 60, तो sin 60 होता है √3/2, √3/2, तो cos 60 होता है 1/2, डिनोमिनेटर जो 2 है कैंसिल हो जाएंगे, तो √3/1 यानी √3। ये माइंड में कैलकुलेशन ऐसे याद रखो ना, मैंने इसीलिए तो आपको, अच्छा
बस इतना सा सुपड़ के रह गया हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी आवर आंसर। कितना क्वेश्चन है? हाँ, आप देखो इधर, ये है x√3 माइनस x इज इक्वल टू 1.6। अब देखो x को कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अगर इसको रेशनलाइज करोगे, देखो तो √3 प्लस 1 से इसे √3 मैं रेशनलाइज करता हूं तो देखते जाओ, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 तो डिवाइडेड बाई, इसको मैंने रेशनलाइज किया, इसका रेशनलाइज करने से ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर बन जाएगा 3 माइनस 1। मैं 3 माइनस 1 एक स्टेप में लिख दूं। पहले मैं आपको ऐसे लिखूंगा ताकि आपको समझ में, इसका स्क्वायर माइनस इसका, √3 माइनस 1 दूसरा है इंटू √3 प्लस 1 तो वो बनेगा a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही इसका आंसर था, पैरल में आपको आगे समझाने के लिए। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, देखो इधर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 इस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, यहां आ जाएगा 2 8 है ना। एक स्टेप में और लिख देता हूं, 2 8 तो ये 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आपका आंसर हो गया ये। x क्या चीज थी? इधर से तो बेस भी है, लेकिन इधर से हमारी हाइट BC, हाइट ऑफ द पेडिस्टल है ना, दैट इज हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आप आगे भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू होती है √3 की 1.73, तो प्लस 1 करोगे 2.73 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे, आप उस तरीके से वो भी निकाल सकते हो। तो हाइट ऑफ दी, दैट इज height of the pedestal equal to x is equal to 0.8 into √3 plus 1 मीटर आंसर। ठीक है, यस सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में क्वेश्चन आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप सिचुएशन को पूरे तरीके से इसको समझते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो पेपर पर, तो फिर ये इजी हो जाता है।